बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका ऑब्जेक्टिव ये है, द वर्किंग ऑफ द इफेक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, द डिज़ाइनिंग ऑफ रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर। तो इस कोर्स आउटलाइन में डिस्कस करेंगे स्पेशल डायोड ट्रांजिस्टर सर्किट, डीसी बाइस फॉर द ट्रांजिस्टर, FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, RC एम्पलीफायर, ऑसिलेटर। तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर कंटेंट ये सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर को, उसके बाद सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उसके बाद कंडक्शंस एंड सेमीकंडक्टर, एन टाइप मटेरियल, एंड पी टाइप मटेरियल या एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड डायोड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है सेक्शन 1.1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो इसकी सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक नंबर को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक शेल को, फ्री इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 3 पार्टिकल, जो कि 3 पार्टिकल कंटेन करता है। 3 पार्टिकल जो होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनका साइज एटम से कम होंगे हुए। नाइनटीन में नील बोहर्स ने एक कंसेप्ट दिया है जिसमें ये कहा गया कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल। यहाँ पर ये जो है ग्रे कलर में तो ये एटम्स दिखाया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन के पास हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। और इसी तरीके से सेंट्रल कोर जो है इसमें 2 टाइप के पार्टिकल हैं, एक को अलग कलर से, दोनों को अलग कलर से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन है। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। तब इसकी स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, और इसी एटॉमिक नंबर की बेस पर किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन शेल एंड ऑर्बिट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी लेस एनर्जी होगी, और कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, किसी दूर ऑर्बिट में है, तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, मीन्स के आउटर मोस्ट शेल में होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। आयोनाइजेशंस, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दी जाए कि वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को लीव कर सके। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को लीव कर जाएगा तो इसे आयोनाइजेशन कहा जाएगा, या वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम से एस्केप हो जाए तो इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास सेकंड शेल है, थर्ड, फोर्थ है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसका ये फार्मूला है 2n²। एन यहाँ पर नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है कि अगर सेकंड शेल है तो सेकंड शेल में n इज इक्वल टू 2 होगा, तो इस तरीके से सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेक्शन 1.2 में सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। यहाँ पर एक एटम दिखाया हुआ है जिसके में नंबर ऑफ शेल को दिखाया हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और उसके कोर को दिखाया हुआ है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं आउटर मोस्ट शेल में हैं और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में हैं। इसी तरीके से कोर जो है तो कोर कंसिस्ट करता है 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, कंडक्टर, मटेरियल दैट इजीली conduct electrical current, insulator, material does not conduct current, or semiconductor, material between conductor and insulator, its ability to conduct electrical current। ऐसे कोई भी मटेरियल जो कि सम टाइम एज अ इंसुलेटर एक्ट करे और किसी टाइम एक्ट करे एज अ कंडक्टर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिसकी एनर्जी बैंड यहाँ पर गिवन है कि लेट्स सपोज यहाँ पर इस जगह पर कोई भी न्यूक्लियस लाई कर रहा है, तो ये इसके डिफरेंट एनर्जी गैप हैं। एनर्जी गैप
और अगर न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएंगे, जितने दूर हमारे पास के एल एम जो भी ऑर्बिट आएगा, जितने दूर हम जाते जाएंगे तो उस ऑर्बिट में इसकी एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होती जाएगी, और न्यूक्लियस की तरफ टूवर्ड्स अगर न्यूक्लियस आएंगे तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। एनर्जी बैंड की बेसिस के ऊपर अगर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट फिगर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड शो किए हुए हैं, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी डिफरेंस जो होता है बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ सेमीकंडक्टर को यहाँ पर बताया हुआ है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इसमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है कम है, और साथ ही अगर वैलेंस बैंड और एनर्जी कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप जो है बिल्कुल ना होने के बराबर हो और ये दोनों बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लें। अगरचे इसकी एग्जांपल हम लें कि वैलेंस बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एनर्जी देते जाएं तो ये इस इलेक्ट्रॉन को मोस्ट एनर्जी चाहिए कि कंडक्शन बैंड में, लेकिन इतनी एनर्जी इसे नहीं प्रोवाइड की जा सकती। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर के केस में अगर वैलेंस बैंड को थोड़ी सी भी एनर्जी दी जाए तो कंडक्शन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप आउट करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो वैलेंस बैंड में बहुत कम अगर एनर्जी दी, इस केस में कंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड में अगर बहुत कम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके दूसरे स्टेट में कंडक्शन बैंड में जा सकता है। नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर सिलिकॉन के दो एटम्स दिखाए हुए हैं। इस एक एटम्स को एनर्जी दी जा रही है, हीट एनर्जी दी जा रही है, या हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर फोटोन को बम्बार्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आयोनाइज्ड हो जाएगा तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो रही है। तो जो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो इस डिफिशियंसी के ऊपर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर होल जनरेट हो रहा है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसी के साथ दूसरी डायग्राम में और साथ ही इसी डायग्राम को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। फोटॉन को या वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को यहाँ पर फॉल किया जा रहा है। एब्जॉर्ब इनफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी टू जंप। तो यही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहाँ पर होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब की। लेट्स सपोज E इज इक्वल टू HF, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर सेकंड स्टेट में चला जाएगा कंडक्शन में। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहा है तो उसे आयोनाइजेशन कहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर दूसरे स्टेट में। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर किसी दूसरे स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम होल का नाम देंगे। अब यहाँ पर ये जो है होल और दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जनरेट हो गया, जिसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर कहेंगे। A free electron and its matching valence band hole electron pair. Creations of electron hole pair in a silicon crystal. Electron in the conduction band all are free, also called conduction electron. नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पर एक मटेरियल, सिलिकॉन का मटेरियल दिखाया हुआ है जो कि सेमीकंडक्टर है। इसके दोनों एंड को, एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा उसी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। जिस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिवेलप हो रहा है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिवेलप हो रहा है, और दूसरी साइड जो पोटेंशियल डिवेलप हो रहा है तो ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ पर डिवेलप हो रहा है। इन दोनों एंड के दरमियान जो पोटेंशियल है, तो इससे हम ये कहेंगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो फील्ड है ये पॉजिटिव फील्ड है और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव फील्ड या टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल,
और यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन तो होल भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो इस साइड नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव फील्ड है, तो इन होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यही होल टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट या टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल मूव करेंगे। अब दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा होल की वजह से करंट फ्लो कर रहा है, या एक नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शंस में, और दूसरा राइट टू लेफ्ट जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। जो करंट नेगेटिव चार्ज की वजह से फ्लो कर रहा है, सॉरी राइट टू लेफ्ट जो करंट फ्लो कर रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से कर रहा है, होल की वजह से कर रहा है। नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाएगा, और जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से या होल की वजह से फ्लो कर रहा है तो उसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। अब ये देखते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है और यहां से ये होल कैसे मूव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो डायरेक्ट यहां से ऐसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल एटम्स टू एटम्स मूव करेंगे। यहां पर 6 स्टेप दिखाए हुए हैं। फर्स्ट ये है कि जब एनर्जी दे रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो रहा है। सेकंड स्टेप ये है कि अगर ये फर्स्ट शेल में फ्री हो रहा है तो सेकंड शेल से, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो सेकंड शेल से एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फर्स्ट शेल की तरफ। जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर जनरेट हो जाएगी, और जिससे यहां पर होल। इसी तरीके से नेक्स्ट यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो होल जो होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, होल इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि साथ यहां पर मेंशन किए हुए है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल मूव करते हैं थ्रू आउट मटेरियल में। हमारा मेन टॉपिक जो है डायोड्स। तो डायोड दो मटेरियल से फॉर्म होता है, एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल। तो सबसे पहले एन टाइप मटेरियल को डिस्कस करते हैं। एन टाइप मटेरियल और पी टाइप मटेरियल जो है जिसे ऑब्टेन किया जा सकता है डोपिंग से। डोपिंग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट एलिमेंट को अगर सिलिकॉन जर्मेनियम में हम ऐड करें तो इसे डोपिंग कहा जाता है। तो दो टाइप की डोपिंग होती है। पी टाइप मटेरियल वो होता है जिसमें ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज होती हैं, और एन टाइप मटेरियल वो होता है जिसमें पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर दैट हैज एडेड पेंटावेलेंट, जिसमें पेंटावेलेंट को ऐड किया जाता है। या पी टाइप में नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ होल्स, और एन टाइप मटेरियल जो होता है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसकी एग्जांपल ट्राइवेलेंट की और पेंटावेलेंट एलिमेंट को यहाँ पर शो किया हुआ है। एन टाइप मटेरियल में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज को सिलिकॉन जर्मेनियम इनके साथ ऐड किया जाता है। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एंटीमनी और इसके साथ सिलिकॉन इसकी डोपिंग की हुई है। जब हम यहाँ से डोपिंग करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्री हो जाएगा। किस वजह से कि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन थे वेनेशियल में और इसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो 5 इलेक्ट्रॉन था तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक एटम्स नहीं होगा, इस नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट सेकंड डायग्राम में यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कि सर्कल में नहीं है, सर्कल के अलावा यहाँ से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। और माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज कैरियर्स जो हैं इलेक्ट्रॉन्स जो कि ज्यादा तादाद में है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें मेजॉरिटीज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उस मटेरियल को एन टाइप कहा जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है पी टाइप मटेरियल। तो पी टाइप मटेरियल में हम बोरान और सिलिकॉन इसकी डोपिंग कर रहे हैं,
तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पर एक होल जनरेट होगा तो इस तरीके से नंबर ऑफ होल यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ होल जो जनरेट हो रहे हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरिज में है, और नेगेटिव चार्ज होगा ये माइनॉरिटी चार्ज कैरिज में होंगे। ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरिज में होंगे उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायोड्स को। डायोड्स क्या है, जब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल इन दोनों मटेरियल को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो जंक्शंस यहाँ पर डेवलप होगा। फिर हम यहाँ पर इसकी डिप्लीशन रीजन को भी डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे करंट फ्लो होता है, तो इसको सब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।